Hello students, welcome to my live class. I am Deepak Kumar from Deepak Mathematics classes Sasaram. तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, हम लोग पीछे वाले क्लास में 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। उसमें जो भी डाउट होगा आप लोग मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन का नंबर डाल देंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करके फिर से समझा दिया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही आसान है, आप केवल वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। आपको बारी बारी से एक एक मैट्रिक्स का टाइप पढ़ाते जाते हैं और सब टाइप्स जो है एक दूसरे पर डिपेंड है। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। 12-13 इसमें टाइप्स होंगे और उसको हम लोग बारी बारी से एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे और आप देखते जाएंगे कि हर जो है टाइप्स एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले फर्स्ट नंबर आता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। देखिए, जितने भी टाइप्स हैं उन सब के नाम से ही आधा जो है, नेम से ही आधा क्लियर हो जाएगा कि ये किस टाइप का जो है बिहेव करेगा। ठीक है, तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल का मतलब आप समझते हैं, इस तरह की जो भी लाइनें होती है उसको हम लोग हॉरिजेंटल बोलते हैं और इस तरह की लाइनें को वर्टिकल बोलते हैं। तो पहला है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। देखिए, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी horizontal if the number of rows is less than number of column। इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज हमेशा नंबर ऑफ कॉलम से कम होंगे, लेस देन होंगे। तो इफ नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज जो होगा नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा, कम होगा। तो नंबर ऑफ रोज का मतलब ये जो लाइनें होंगी वो इन सभी लाइनों से, वर्टिकल लाइन से क्या होंगी, कम होंगी। तो आप यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को ऐसे दिखाया जा सकता है, ए इक्वल टू ए आई जे। तो देखिए, ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे है। अगर ये एम बाई एन में है, ठीक है, तो हमेशा एम की जो वैल्यू होगी वो एन से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। इसका मतलब कि रो की जो वैल्यू है, एम की जो वैल्यू है, ये एन से हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन। तो वैसे केसेज में उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो जिसमें नंबर ऑफ रो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा उसको हम लोग हॉरिजेंटल बोलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम इज लेस देन क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। इसमें देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2, 4, 6, 8 है, दूसरा एलिमेंट 1, 3, 5 और 7 है। तो इसमें देखिए, इसमें रो 2 है और कॉलम कितना है, कॉलम टोटल 4 है। इसका मतलब कि इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 4 यानी 2/4 का है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 < 4 है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, कम है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज हमेशा लेस देन होगा नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स नाम देंगे। अब हॉरिजेंटल के बाद नेक्स्ट आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब उसी का सेम उल्टा हो जाएगा। उसमें रो का नंबर कॉलम से लेस देन था, और अब वर्टिकल्स में क्या होगा कि रो का नंबर कॉलम से क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो देखिए डिफिनीशन, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ रोज हमेशा बड़ा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे। इसको आप देख सकते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का होगा, तो इसको हम लोग वर्टिकल बोलेंगे अगर एम इज ग्रेटर देन एन होने जाएगा। इसका मतलब कि रो का नंबर हमेशा कॉलम से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तब वैसे केसेज में उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ दिखाते हैं, ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू 2 4 1 2 4 1 3 5 6 ये दिया हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ रो 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2। इसका मतलब कि 3 रो 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/2 होगा।
इसमें 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज हमेशा नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, ग्रेटर देन है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स नाम देंगे। तो याद रखेंगे हॉरिजेंटल में नंबर ऑफ रोज इज नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, और वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो याद हो गया, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज वन। नंबर ऑफ रो इसमें कितना होना चाहिए, वन। तो रो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिस मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें कॉलम कितना हो सकता है, इसको लिखते कैसे, देखिए ए इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1/n, 1/n लिखा है। 1/n का मतलब कि इसमें रो कितना है, 1 है, कॉलम n है, n मतलब कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कितना हो सकता है। इसका मतलब कि जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, 2 4 6 8 इसमें लिखा हुआ है मैट्रिक्स में। तो देखिए एक वन रो है, कॉलम कितना है, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है, 1/4, 1/4 एक ही रो है और कॉलम कितने हो गए, 4। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू देख लीजिए 3 5 हो गया। तो देखिए रो कितना है, 1, 1 रो है, कॉलम कितना 2, तो 1/2। इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स होने के लिए ओनली वन रो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। देखिए नाम से ही क्लियर है, इसको है उसमें अगर रो मैट्रिक्स था तो उसमें ओनली वन रो था। अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है तो आपको क्या लग रहा है दिमाग में कि इसमें ओनली वन कॉलम होगा। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज वन। सिंपल सिंपल लैंग्वेज देखेंगे तो जिसमें केवल एक कॉलम होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें भी रो कितना हो सकता है बट कॉलम कितना होना चाहिए, 1। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए इक्वल टू ए आई जे m/1। m/1 का मतलब कि इसमें कॉलम हमेशा 1 है और रो कितना हो सकता है। तो याद रखेंगे, ये आप एग्जाम्पल पर बता देते हैं एक ठो। तो देखिए एग्जाम्पल है 2 4 6 8, कितने रो है, 4, कॉलम कितना है, 1। इसका मतलब कि ये 4/1 ऑर्डर का है। तो देखिए कॉलम 1 हो गया, रो कितना हो सकता है, 4 6 8 कितना हो सकता है। तो इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, और वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगा उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5। अब इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा, वैसे केसेज में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जितना भी हम लोग पीछे अब तक देखे हैं, एग्जाम्पल देखे हैं, वो सब एग्जाम्पल, लगभग जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं वो सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ही एग्जाम्पल थे अब तक। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि m नॉट इक्वल टू n। तो a इक्वल टू अगर ए आई जे एक मैट्रिक्स है तो इस ये अगर m/n ऑर्डर का है तो हमेशा m और n आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब कि ये जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दें, a इक्वल टू देखिए क्या दिया है, 2 4 6 1 8 3, 2 रोज है और 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, दिख रहा है आपको। तो 2 रोज 3 कॉलम, इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब कि ये कैसा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्लियर हो गया। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होना चाहिए। आप वैसे भी याद कर सकते हैं, जब आप रेक्टेंगल का डिफिनीशन पढ़ते हैं तो उसमें लेंथ और विड्थ दोनों सेम नहीं होते हैं।
ठीक है, आई बात समझ में। अगर दोनों सेम हो गया तो इसका मतलब स्क्वायर हो जाता है। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इसमें हम लोग रो और कॉलम का काम करते हैं, इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम कभी सेम नहीं होंगे। तब वैसे केस में हम लोग उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। क्लियर हो गया। तो एक लाइन में याद रखिएगा कि रो और कॉलम इक्वल कभी नहीं होंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। अगर इक्वल हो गया तो वैसे केसेज में उसका क्या नाम देंगे, तो वैसे केसेज में उसका नाम देने के लिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आ गया उसी का उल्टा। उसमें था कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते थे क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिसमें सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो वैसे केसेज में हम लोग बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको लिखते कैसे हैं, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। अगर ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स अगर एम बाई एन ऑर्डर का है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब मानी जाएगी, इफ़ एम इक्वल टू एन। इसका मतलब कि जिस दिन एम इक्वल टू एन होगा, इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तो वैसे केसेज में वो जो है मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, सेम। इसका मतलब कि एम इक्वल टू एन। अगर आपको याद होगा तो 3.1 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आया था कि ए इक्वल टू, ये सेम क्वेश्चन था, ए आई जे एम बाई एन का है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स बताता था। तो उस केस में आपको चार ऑप्शन दिया था कि एम इक्वल टू एन होना चाहिए, एम लेस देन एन होना चाहिए, एम ग्रेटर एन होना चाहिए। तो अब क्लियर हो गया आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए एम इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का थोड़ा आपको फॉर्मेट दिखाते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये देखिए हम क्या किए हैं कि 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। कितने ऑर्डर का, 3/3, जिसका एलिमेंट A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब कि ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ चीज़ें आप क्लियर करेंगे यहाँ से, कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपको जो ये लाइनिंग इस तरह से बनाई हुई है, इसमें जो भी एलिमेंट है उसमें A11 लिखा हुआ है, A11, A22, A33। तो अगर जिस एलिमेंट का पोजीशन A11, A22, A33 है, इसका मतलब कि I इक्वल टू जे है। I इक्वल टू जे वाला एलिमेंट से अगर हम लोग एक इस तरह से सीधी लाइन खींच दें तो ये जो लाइन है वो क्या दिखाएगा, डायगोनल। और ये जो डायगोनल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इसका मतलब कि उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल का नाम देंगे जो लाइन A11, A22, A33 को मिला रही है। तो A11, A22, A33 को मिलाने वाली जो भी लाइन होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, या तो इसी को लीडिंग डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल या तो लीडिंग डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल लीडिंग डायगोनल का जो पोजीशन होता है उसमें आई और जे दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो A11, A22, A33 को हम लोग कौन सा डायगोनल बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। और प्रिंसिपल डायगोनल या तो इसी को हम लोग लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रिंसिपल डायगोनल में आने वाला एलिमेंट कौन कौन है, तो A11, A22, A33। और इससे जो भी लाइन इस तरह से हम लोग खींचेंगे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या तो लीडिंग डायगोनल। क्लियर हो गया। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखवाए हुए हैं, द एलिमेंट द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच आई इक्वल टू जे, जो आई इक्वल टू जे होगा, जैसे A11, A22, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और इससे जो भी लाइन ज्वाइन होती है, एंड सच ए लाइन ज्वाइनिंग द डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट को लाइन ज्वाइन करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या तो लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कॉपी करते चलेंगे। तो आप याद रखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगोनल होता है
जहाँ पे आई और जे दोनों बराबर होगा, तो इस डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या तो लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। और इसमें आने वाले जो भी एलिमेंट होता है उस प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रेस भी निकाल सकते हैं। तो अगला पॉइंट आपको बता दें, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आप ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कंपटीशन वगैरह में, और आप याद रखेंगे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, नोट में देखिए यहाँ पे है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं? तो the sum of diagonal element of a square matrix is called trace of a square matrix, and it is denoted by trace of a. It is denoted by trace of a. तो क्या कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम, देखिए द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का जो सम होता है उसी को हम लोग उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे, ट्रेस बोलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू A11 A22 A33, इस तरह से होगा। तो जो भी प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट आएंगे उनका सम कर देंगे, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रेस होगा। जैसे आपको यहाँ पे देखिए, ये आपको एग्जाम्पल यहाँ दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, A=5 3 5 7 1 2 4 1 0 -8। देखिए ये 3/3 ऑर्डर का है, तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन होगा, प्रिंसिपल डायगोनल ये होगा। ये 3/3 का है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट ये होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कौन है, 3 है, 2 है, -8 है। तो इसको सम करेंगे तो क्या होगा, 3 + 2, आप प्लस माइनस चलते माइनस हो जाएगा, -8। तो 3 और 2 कितना, 5 -8 कितना होगा, -3 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो ट्रेस होगा वो कितना होगा, -3 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के लिए याद रखिएगा उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और आपको प्रिंसिपल डायगोनल बताया ही, A11 A22 A33 वाला एलिमेंट जो है प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, चाहे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको ट्रेस निकालने का। चलिए 2/2 ऑर्डर का लेते हैं, जैसे 2 7 3 5 हो गया। बोलिए कितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 रो और कॉलम दोनों सेम है। तो इसका ट्रेस अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 5 = कितना, 7 हो जाएगा इसका ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 7। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ द ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जो भी एलिमेंट हैं वो सब क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखिए ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट आएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। वो बाकी जितने भी एलिमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हों अगर वो शून्य हो जाए, तब वैसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए ये एक एग्जांपल है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 0 0 0 3 0, उसके बाद 0 0 5। तो इसमें जो भी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है उसको छोड़ के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट हो वो सब क्या है, शून्य है। तो इसको हम लोग कौन सा जो है मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब भी डायगोनल मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए पूछेगा, यानी फाइंड करने का कभी कोई फार्मूला पूछ देता है क्या होगा, तो वैसे केस में आप फार्मूले बता सकते हैं। या तो
क्वेश्चन अगर दे दिया तो निकाल भी सकते हैं आप, गिन के नहीं फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। इतना आसान क्वेश्चन है तो गिन के आप निकालिए। उसमें आपको ऑप्शन देगा एन स्क्वायर प्लस 1/2 एन प्लस 1/2 इस तरह का देता है ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ आप देखिए आपको बता देते हैं द नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस एन। यहाँ देखिए एन स्क्वायर माइनस एन क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस एन, जहाँ एन क्या है ऑर्डर, उस मैट्रिक्स का उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ दिखाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है, आपको ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है 2 0 0 0 3 0 0 0 5। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस एन होता है फार्मूला। तो एन के जगह पे हम क्या रखेंगे 3, क्योंकि 3 ऑर्डर का है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये कितना होगा 9 माइनस 3 बराबर 6। देखिए 6 जीरो होगा 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गया। तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स जब भी आपको फाइंड करना होगा तो आप याद रखेंगे फार्मूला एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स, उसी का पार्ट है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आपको दिया है तो अगर उस डायगोनल मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम हो तो वैसे केसेज में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए, फिर समझिए, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होना चाहिए वो सब शून्य होना चाहिए। तो देखिए इस एग्जांपल में ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2 0 0 0 2 0 0 0 2 है। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है वो सब क्या है, सेम है। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, शून्य है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए जी। अब देखिए इसी में अगर यहाँ पे 2 2 2 यहाँ 4 होता, यहाँ 4 होता, तो ये जो है स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। ये क्या हो जाता, फिर इसके जस्ट पीछे वाला कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है, ये हो जाता आपको डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम नहीं होता है, इधर उधर हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। बट स्केलर मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जिसमें जो है डायगोनल एलिमेंट सेम होता है उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, उसको नाम देंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट नाम से ही पता चला, यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए द मैट्रिक्स या द डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज यूनिटी यानी वन एंड द रेस्ट एलिमेंट आर जीरो। इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स जिसमें, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा वन होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, वन। और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होना चाहिए वो सब क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ बताते हैं, जैसे ए इक्वल टू यहाँ पे 1 0 0 1 ऐसा। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट कौन है, 1 1 है। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, शून्य है। इसका मतलब कि ये जो 2 by 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बनाए हैं वो कैसा मैट्रिक्स है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 1 है और बाकी सब एलिमेंट क्या है, शून्य है। तो यूनिट मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स 1 1 होना चाहिए और उसके अलावा जितना भी एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसको डिनोट कैसे करते हैं, आई से। ऐसे पूरा नाम इसका आई एन से लिखते हैं, ठीक है। आई एन का मतलब होता है कि जो यूनिट मैट्रिक्स आई है वो एन ऑर्डर का है, ठीक है। तो आई एन से इसको डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, ठीक है। तो ये कितने ऑर्डर का है, 3 by 3। कितने ऑर्डर का है, 3 by 3। तो इसमें देखिए ये जो है इसका जितना भी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है वो सब 1 1 है और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, शून्य है।
इसका मतलब कि ये जो 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स दिख रहा है, ये 3 ऑर्डर का कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू I3। I3 का मतलब कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। ऐसे आपको बुक्स में मिलेंगे देखा लिखा हुआ, तो आप समझ जाएंगे। I3 का मतलब क्या मांग रहा है वहाँ पे, 3 ऑर्डर्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 लिखा रहेगा, इसका मतलब कि 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1, और 3 ऑर्डर का ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आप पॉइंट्स यहाँ नोट में देखिए क्या दिया, यूनिट और स्केलर आर, और ये जो है ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप हटा देंगे। आपको बता देते हैं कि टोटल जितने भी यूनिट मैट्रिक्स होते हैं, जितने भी यूनिट मैट्रिक्स होते हैं और या तो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, वो सब डायगोनल मैट्रिक्स में आते हैं। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट से मतलब है कि प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, वो कोई भी हो। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। देखिए सिंगलटन मैट्रिक्स अगला पॉइंट है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगलटन का मतलब होता है कि सिंगल एलिमेंट। तो a matrix is said to be singleton matrix if it have या if it have only one element। तो वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे में एग्जांपल में देखिए 5 में क्या है, 1 by 1 है। इसका मतलब कि 1 एलिमेंट है, तो इसका रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। तो ये कितने ऑर्डर का है, 1 by 1। जैसे में एक और एग्जाम्पल जिसे दे सकते हैं, A इक्वल टू यहाँ पे 7, ये भी सिंगलटन मैट्रिक्स है। तो जिस मैट्रिक्स में केवल सिंगल एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो देखिए ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। तो जिस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट जीरो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे में एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0, ये किस में कितना रो है, 2, कॉलम कितना है 4, इसका मतलब 2 by 4 ऑर्डर का जो जीरो मैट्रिक्स है। तो जिस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट जीरो होगा उसको क्या लिखेंगे, जीरो मैट्रिक्स से लिखेंगे। इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं जीरो से, इस तरह से। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स बोलते हैं, याद रहेगा। तो जीरो मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या कहता है कि वो मैट्रिक्स होगा जिसमें सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be triangular matrix if the all element below or above the principal diagonal is zero। इसका मतलब कि ट्रेंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर वाला सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए या तो नीचे वाला सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या तो नीचे वाला एलिमेंट अगर जीरो है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। वैसे मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन आप देख लिए। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जब या तो प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि कब ऊपर वाला होगा कब नीचे वाला होगा, तो उसका क्या नाम देंगे हम लोग। ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी ऊपर हो कभी नीचे हो। तो इसका मतलब कि यहाँ भी दो केसेज होता है। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट्स हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और सेकेंड ऑफ लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो बस अभी याद रखेंगे कि ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के या तो एबोव या तो ऊपर वाला सभी एलिमेंट जीरो होगा या तो नीचे वाला सभी एलिमेंट जीरो होगा। जैसे में देखिए आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ भी है, देख सकते हैं कि देखिए प्रिंसिपल डायगोनल ये हो गया। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला इसमें सभी एलिमेंट जीरो दिया है,
ऊपर वाला भी जीरो हो सकता था किसी केस में, ठीक है। तो इसको हम लोग दो टाइप्स में आगे करके अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो देखिए ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि वहाँ पे दो केसेज हो जाते थे कि या तो प्रिंसिपल डायगोनल की या तो ऊपर वाला सब जीरो होना चाहिए या तो नीचे वाला। तो जब ऊपर वाला एलिमेंट जीरो होगा और नीचे वाला एलिमेंट जीरो होगा तो उसका क्या नाम देंगे। तो फर्स्ट नंबर है, देखिए टाइप्स टू में देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप्स हो गए होते हैं और उसमें फर्स्ट वाला है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। इसका मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला अगर सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो वैसे जो है मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए उल्टा है, अपर है लेकिन जीरो किधर हो रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट। तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वैसे केसेज में हम लोग उस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे में यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 2 3 5 0 4 8 0 0 6। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रिंसिपल डायगोनल ये है आपका। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या है, शून्य है। तो अब वैसे केसेज में हम लोग इस जो है मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो याद रखेंगे कि अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट शून्य होता है। तो लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो याद रखेंगे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या है, शून्य है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। इसका मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर रहेगा तो अपर एलिमेंट जो है जीरो होगा प्रिंसिपल डायगोनल के, और जब अपर रहेगा तो प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर वाला जो है एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो याद रखेंगे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगल सिंगल लाइन में याद रखेंगे कि अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जीरो होगा और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो होगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कि ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो। एक होता है अपर और एक होता है लोअर। अपर में नीचे वाला पार्ट जीरो, लोअर पार्ट जीरो, और लोअर में अपर वाला एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा प्रिंसिपल डायगोनल के। चलिए नेक्स्ट आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, याद रखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए डिफिनीशन देखते हैं। ए मैट्रिक्स यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा डिफाइंड होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। यहाँ तो एक बात क्लियर हो गया। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो। देखिए डिटर्मिनेंट का इस तरह का जो साइन है वो डिटर्मिनेंट का साइन, तो ये डिटर्मिनेंट का ऐसे साइन है, ये ए मैट्रिक्स है। अगर ए मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी आपको आ गया तो बता देते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर ए दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है तो उसको डिटर्मिनेंट में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, दो खड़ी लाइन के बीच में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट ए याद रखेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर शून्य आ जाए वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे कैसे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको बता दें, देखिए टू ऑर्डर का है। तो टू ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स होता है तो उसको डिटर्मिनेंट अलग तरीके से निकलता है। थ्री ऑर्डर का रहेगा तो उसका अलग तरीके से निकलेगा। ये टू ऑर्डर का है तो आपको निकाल के बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए है, ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 6
3 7 7 है 9 है, ठीक है, 9 दिया हुआ है इस तरह से। तो ये अगर मैट्रिक्स है तो अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 टू जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर माइनस देते हैं और ये रेस्ट वाला जो डायगोनल है इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 6 जा कितना होगा 18। तो 18 माइनस 18 कितना होगा 0। इसका मतलब कि टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब भी निकालना होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस रेस्ट वाले डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो 18 माइनस 18 कितना आ गया 0। इसका मतलब कि ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया 0 के बराबर आया। तो ए जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने आ गया। टू ऑर्डर के लिए केवल ऐसा है, लेकिन थ्री ऑर्डर का अलग बताएंगे, ठीक है। तो थ्री ऑर्डर जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे आपको तब उस केस में बताएंगे कैसे निकालेंगे। तो अभी आपको क्लियर होना चाहिए टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर माइनस रेस्ट वाले डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। जिससे आपको एक और एग्जांपल यहाँ बता देते हैं। एग्जांपल के आपको डिटर्मिनेंट बताते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे 2 7 4 1 है, ये देखिए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकलिए क्या होगा 2 1 जा 2 माइनस 4 7 जा 28। तो 28 हो गया। तो 2 माइनस 28 कितना होगा -26। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जब भी टू ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग वैसे निकाल देंगे। तो याद रखेंगे जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलिए ये क्लियर हो गया। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर शून्य आ जाएगा उसको हम लोग सिंगुलर बोलेंगे, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर शून्य नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। तो उसको आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए नॉन सिंगुलर क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2 5 8 3 है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बोलिए 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा 3 में। तो 2 इंटू 3 कितना 6 माइनस 8 इंटू 5 कितना होगा 40 हो जाएगा। तो 6 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका -36, सॉरी -34 हो जाएगा। -34, ये गलत लिखा हुआ है, -34 हो गया। तो इसका मतलब कि -34 जो आया वो शून्य के बराबर नहीं है। अगर शून्य के बराबर नहीं है तो शून्य के बराबर नहीं है इसका मतलब वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए डिटर्मिनेंट शून्य के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल एक और दे देते हैं। जैसे b इक्वल टू है 2 7 5 1। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 7 5 जा कितना 35, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 33, ये हो जाएगा। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल होना चाहिए और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए आज हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आपको बेसिक चीज़ें आपको बताते चलते हैं, फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या मिला था हमको, सबसे पहले आया था वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या था कि रो का नंबर जो है कॉलम से कम होना चाहिए। वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज़ ग्रेटर दैन नंबर ऑफ कॉलम। रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो आई और जे जहाँ सेम होता है एलिमेंट में, उस जो है लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। उस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसमें जो भी एलिमेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट बोलते हैं।
इसके बाद आपको ये भी बताया कि इसका ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो ट्रेस निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसका ट्रेस निकल जाएगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल हुआ था। ट्रेस के बाद उसके बाद हम लोग पढ़े डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होना चाहिए शून्य होना चाहिए, उसको प्रिंसिपल डायगोनल उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए ये डायगोनल मैट्रिक्स का फार्मूला आपको बताया n² - n, जहाँ n ऑर्डर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए। जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम हो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद आया यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और उसके अलावा जितने भी शेष एलिमेंट है वो सब क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं IN से। IN इसका मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स दिखाता है और जितना ऑर्डर का वो n दिखाएगा ऑर्डर। यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखें, उसके बाद आया था सिंगल्टन मैट्रिक्स। सिंगल्टन मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट। उसके बाद आया जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में हमेशा टोटल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसके बाद ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रेंगुलर कब कहलाएगा, जब प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर वाला सभी एलिमेंट जीरो और या तो नीचे वाला सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ भी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का दो टाइप्स था, एक था अपर ट्रेंगुलर और एक था लोअर ट्रेंगुलर। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला पार्ट जीरो होता है और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़े क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो के बराबर होगा उसको हम लोग सिंगुलर बोलेंगे, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर बोलेंगे। तो यहाँ तक हम लोग टाइप्स पढ़ लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और हाँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।